मैं अपनी परफॉर्मेंस की शुरुआत हमेशा इसी शायरी से करता हूँ कि बिन बुलाए महफिल में जाया नहीं करते, चीज पराई पर जी ललचाया नहीं करते, और कुछ शोहरतें ईमान बेच कर आती है। माँ की सख्त हिदायत है, हराम की कमाई घर में लाया नहीं करते। अभी यहाँ के जो भी सब परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए कि हमारे अल्फाज असर लाने लगे हैं, हमारे अल्फाज असर लाने लगे हैं, सुना है लोग गुनगुनाने लगे हैं। जमाना कहता है किस्मत अच्छी है, जमाना कहता है किस्मत अच्छी है, कैसे बताए यहां आने तक जमाने लगे हैं। अब एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे मैं बता रहा हूं। मैं एक टीचर हूं और कई एकेडमी में मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन लेक्चर आते हैं। तो एक दिन मैं 15 मिनट लेट हो गया, तो एक स्टूडेंट थी, गर्ल्स, वो बाहर खड़ी थी एकेडमी के। तो वो 3-4 दिन तक एकेडमी नहीं आई, क्लास नहीं आई। मैंने पूछा, बोला तबीयत खराब हो गई। ऐसे ही एक बार मैं बीएड में था, तो कॉलेज का ग्रुप बना हुआ था, उसमें कुछ लड़कियां थी जो नारीवादी आंदोलन की बहुत बड़ी सपोर्टर थी, मैं भी हूं। लेकिन किसी भी चीज की एक्सट्रीम लेवल खतरनाक होता है, तो किसी ना किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था। एक बार दिल्ली की गर्मी थी, मई जून का टाइम था, टेम्परेचर काफी ज्यादा था। तो पता चला कि वो लड़की पेपर पूरा नहीं दिया, 3 घंटे का पेपर था, 2 घंटे में ही आ गई कि वोमिटिंग वगैरह हो गई, तो पेपर पूरा नहीं दे पाई। तो उस दिन मैंने कुछ लिखा था इन दोनों एक्सपीरियंस को लेकर। जो लड़कों से एक और एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी को कि कमा नहीं पाया तो मेरी नाकारी कह दोगी, ज्यादा कमाने को हराम की कमाई कह दोगी, ज्यादा बोलने पर शैतान की पैदाइश कह दोगी, और अगर नहीं बोल पाया तो शर्मीली लुगाई कह दोगी। घर में पड़े रहने पर घर की बीमारी कह दोगी, घर देर से आने पर मेरी आवारगी कह दोगी। मैंने चिलचिलाती धूप, कड़कड़ाती सर्दी, झरदे नीर में भी काम किया है। मैंने चिलचिलाती धूप, कड़कड़ाती सर्दी, झरते नीर में भी काम किया है। छोड़ो, इसे तुम मेरी जिम्मेवारी कह दोगी। एक बार और मैंने लिखा था कि हमारी सोसाइटी को लड़कों से बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। उसी एक्सपेक्टेशन को लिखा था मैंने कि बूढ़ी अंधी माँ को आस चाहिए, कांपते बाप के हाथ को साथ चाहिए, बीवी को वक्त की सौगात चाहिए, बच्चों को सारे खिलौने पास चाहिए, बहन को राखी पर उपहार चाहिए, भाई को पीठ पर हाथ चाहिए। समाज को भी मेरा हृदय पाषाण चाहिए, शमशान से लौटू तो आंखें भी साफ चाहिए। बोलता है कि रो दिए लड़के, रो दिए। तो ये एक सोशल स्टिग्मा होता है कि समाज को भी मेरा हृदय पाषाण चाहिए, शमशान से लौटूं तो आंखें भी साफ चाहिए। जो भी मिलता है हाले दिल सुना जाता है, जो भी मिलता है हाले दिल सुना जाता है। कोई मेरी खामोशी पढ़ ले, ऐसा खास चाहिए, मेरे आसपास चाहिए। जो एक लड़कों के लिए कई बार प्यार में होते हैं, इश्क में होते हैं और वेट करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि तू मुझे गैर मत समझ आजमाने तक, कि तू मुझे गैर मत समझ आजमाने तक। मेहंदी कई बार रंग बदलती है सूख जाने तक। तू कदम तो बढ़ा मेरे आसियाने की तरफ, तू कदम तो बढ़ा मेरे आसियाने की तरफ, मैं तेरा इंतजार करूंगा लौट आने तक। अब ये लास्ट आज के परफॉर्मर के लिए जो भी यहाँ परफॉर्म कर रहे थे कि बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी है तुम्हें, जरा जरा सी बात पर परेशान मत होना। बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी है तुम्हें, जरा जरा सी बात पर परेशान मत होना, और पूरे समंदर के हकदार हो तुम, पूरे समंदर के हकदार हो तुम, जरा से कतरे के लिए मत रोना।
बहुत ही सुंदर, बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड लोग आते हैं यार हमारे ओपन माइक में। मैं रियलाइज कर रही हूँ हर ओपन माइक में ना, बहुत अच्छा लगता है जेन्युइनली। और ऐसे ही आते रहें और ज्यादा तादाद में आते रहें तो और अच्छी अच्छी चीजें सुनने को मिलेंगी। तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर शेखर हल्दौरी सर फॉर हिज परफॉर्मेंस। वेलकम सर। Okay, thank you very much.